हेलो दोस्तों, क्या आपके भी मकान का कार्य हो चुका है और अब ठेकेदार वगैरह का हिसाब करना है, उसके लिए आपको छत की नक़्ती निकालना ज़रूरी है। तो जब भी हम कोई छत की नक़्ती निकालते हैं तो उसके लिए नॉर्मली 30 बाई 40 हमारे सामने जो छत है, हम इसका एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ बड़ा फार्मूला नहीं है, इसमें सिर्फ हम लंबाई और चौड़ाई आराम से करके निकाल सकते हैं इसका एरिया। लेकिन अगर कोई स्थिति ऐसी आती है कि हमारा जो प्लाट है वो कुछ इर्रेगुलर हो, उसको कट वगैरह में हो, तो फिर उसका एरिया कैसे क्या निकालें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोई किसी भी प्रकार का एरिया हम कैसे क्या निकाल सकते हैं। तो बने रहे हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, हम बात करते हैं एक नॉर्मल हमारे सामने जो प्लान है, इसकी चौड़ाई 30 फीट है और लंबाई 40 फीट है। इसका एरिया निकालने के लिए हम सिर्फ 30 फीट बाई 40 फीट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा स्क्वायर फीट है 1200 स्क्वायर फीट हमारे सामने निकल के आ जाएगा। तो ऐसे हम नॉर्मल एरिया निकाल सकते हैं जैसे ही। और अब बात करते हैं अपने जो इरेगुलर प्लाट्स वगैरह हैं जो लंबाई चौड़ाई बताए। अब मान लेते हैं हम इसमें एक साइड 20 फीट है, एक तरफ 30 फीट है और टोटल लंबाई इसकी 40 फीट है। तो इसको हम क्या अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में। जैसे कि यहाँ पे 4 अलग अलग बॉक्स बन सकते हैं, तो इसे हम ब्लॉक बना लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इनकी सबकी दिशा हमें पता रहना चाहिए। जैसे 30 फीट है, हम इसको बीच वाली को मान लेते हैं 25 फीट करीबन। ऐसे ही अब अगली जो है लगभग 23 मान लेते हैं, और ये तो 20 फीट है ही सही अपने पास। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग एरिया निकालना पड़ा। जैसे नीचे है तो 10 बाई 20 का एरिया निकालते हैं हम, 10 इंटू 20, तो ये आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे ऊपर वाले की, तो ये 23 बाई 10 का हो जाएगा। इसके ऊपर जो अपना ब्लॉक है ये 25 बाई 10 का हो जाएगा, और सबसे ऊपर जो है ये 30 बाई 10 का हो जाएगा। तो ऐसे अब हमने सब अलग अलग ब्लॉक्स के एरिया निकाल लें। अब इन सबका हम मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे। तो जैसे मान लो 30 बाई 10 300 हो गया, 25 10 250 हो गया, 23 10 230 हो गया, और 10 20 ये अपना हो गया 200 फीट। तो ऐसे ही हमने एरिया सबका निकाल लिया, इसको सबको हम जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ने के बाद कुछ आएगा अपना ये 980 स्क्वायर फीट। तो ये हमारे इस प्लाट का एरिया में निकल गया है 980 स्क्वायर फीट। तो इस प्रकार से हम किसी भी इरेगुलर या कटे हुए या बड़े हुए प्लाट का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कभी हमारे सामने ऐसी चैलेंजेस होता है कि मान लो कि कुछ प्लाट रहते हैं जिनकी साइज फीट में इंच में रहती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम बात करें 30 फीट 9 इंच और 40 फीट 1 इंच का प्लाट हो, तो इसका हम एरिया कैसे क्या निकाल सकते हैं। तो ये लंबाई चौड़ाई हमारे पास है 30 फीट 9 इंच और 40 फीट 1 इंच। तो इसके एक तो नॉर्मल हम हमारा कैलकुलेटर में निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको एक फीट इंच कैलकुलेटर करना पड़ा, क्योंकि हमारा नॉर्मल कैलकुलेटर में एक फीट के 10 डेसिमल आते हैं और हमारे फीट में 1 के 12 इंच होते हैं। तो नॉर्मली हम ऐसे नॉर्मल इसकी साइज लिखते हैं 40 फीट 1 इंच मल्टीप्लाई बाय 30 फीट 9 इंच। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फीट इंच कैलकुलेटर में हम करते हैं, तो इसका आता है करीबन 1200 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 1232 फीट 6 इंच। ये नॉर्मल हमारी फीट इंच के हिसाब से। अब नॉर्मल कैलकुलेटर जो अपने चलते हैं, हम इनके हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका भी हम निकालते हैं कितना क्या आएगा। तो दोस्तों, ये है अपना करीबन 1239 स्क्वायर फीट आता है। फीट इंच कैलकुलेटर में हमारी जो स्क्वायर फीट अलग आ रहा है, और जो नॉर्मल कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें तो एरिया अलग आ रहा है। इसलिए दोनों में हमारा करीबन 7 से 8 स्क्वायर फीट का डिफरेंस आ गया है, जो कि विद मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब बात करते हैं हम कुछ प्लाट्स जैसे कि तिरछे हो, एक तरफ 20 फीट है, एक तरफ 35 फीट है और टोटल लंबाई 60 फीट है। अब बात करें हम कभी हमें इसका स्क्वायर फीट निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे प्लाट्स का एरिया निकालने के लिए हमें सिर्फ सबसे पहले जो है हमें 60 फीट जो है लिखा हुआ, इसको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। तो जो हम 2 भाग करते हैं तो ये आते हैं करीबन हमारे 30 फीट और दूसरी तरफ 30 फीट। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस सेंटर निकालना है, और सेंटर में हमें कितनी वैल्यू आती है ये देखना है। आपको क्या सिर्फ टेप लेना है 30 फीट से और मेजरमेंट कर लेना है, तो ये वैल्यू आपको पता लग जाएगी। अब ये एक नॉर्मल आपको पता लग रही है टेप से। अगर हमारे पास टेप नहीं है और आसपास का एरिया हमारे पास मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें एरिया निकालने के लिए सिंपली जो 20 फीट है और एक 35 फीट है, इन दोनों को ऐड करके हम निकाल सकते हैं। अभी ये हमने टेप से मेज़र कर लिया है कि 27 फीट 6 इंच आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई हम 60 फीट से कर देंगे तो ये टोटल अपना एरिया निकल जाएगा। लेकिन अब बात करें कि आपके पास मेज़रमेंट नहीं हो, टेप्स वगैरह नहीं ले पाएँ, तो उस स्थिति में हम क्या करें। अभी 1650 स्क्वायर फीट अपना एरिया निकल रहा है।
अब ये जो है अपना 35 फीट और एक तरफ 20 फीट है। अब इन दोनों को, अब हमारे पास 20 का मेज़र नहीं है, टेप नहीं है, तो हम दोनों को प्लस करते हैं, 35 प्लस 20, जो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आता है हमारा 55 फीट। और 55 फीट को हम 2 से भागित कर लेते हैं, तो हमारा जो एरिया आएगा वो सत्ता एरिया नहीं आएगा, ये बीच की डिस्टेंस जो है 27 फीट 6 इंच आ जाएगी, जब टेप नहीं हो तब। अब क्या करना है आपने को, ईजिली 27 फीट 6 इंच को 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इससे हमारा एरिया आसानी से निकल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ प्लाट से जो हमारे इरेगुलर हैं, जैसे कि इसमें प्लेन दीवार थी, अब देखिए अपन तो कटे हुए हैं या पूरा घुमावदार हो प्लाट, तो ऐसी स्थिति में हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो देखते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जो हमारी लंबी डिस्टेंस है, जैसे 60 फीट है, इसको हमें 6 भाग में अपन यहाँ पे बांट सकते हैं। ये आप आपके हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अपन इसमें 10-10 फीट के 6 भाग बांट लेते हैं। ये क्यों बांटे हैं, ये इसलिए बांटे क्योंकि यहाँ पे हर 10-10 फीट पे हम इसकी मार्किंग करेंगे। जैसे यहाँ पे 20 फीट है और ये 35 फीट है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हर प्लेसेस पे हम अलग अलग मार्किंग करेंगे। इसको अपन मिटा लेते हैं बीच में। अब ये ओह ज़्यादा मिल गया, एक सेकेंड, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे अपन जैसे 20 फीट आ गया है, दूसरा 21 फीट आ गया है। अब अगर आगे चलें तो ये अपन इसको ले लेते हैं 22 फीट करीबन। इसके बाद नेक्स्ट ये बढ़ता हुआ धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती हुई आएगी अपने पास। तो ये सब हमको टेप से मेज़र करना है, हर 10-10 फीट पे हमें मेज़र लेना है 23 फीट 4 इंच। इसके बाद हम बात करें तो ये अगला आ जाएगा करीबन 29 फीट, और ये अपना 32 फीट। जैसे हमने 6 जगह पर नाप ले लिया, आप चाहो तो 8-10 जितना आपको लगे ऐसा आप एरिया निकाल सकते हो। तो हमने अभी 6 लिए हैं, 6 मेज़रमेंट लिए। अब 6, अब इनको कैसे एरिया निकालें, तो हम इन सबको प्लस करेंगे। जैसे पहले 20 फीट, फिर 21 फीट, अब अपना 22 फीट 4 इंच इसमें जोड़ना अपने को। उसके बाद 23 फीट 4 इंच लेंगे अपन। इसके बाद हम चलते हैं तो 29 फीट, इसके बाद फिर 32 फीट, और फिर आखिरी में जो हमारा है ये 33 फीट। अब क्या है कि इन सबको हमें जोड़ना है, तो इन सबको अपन जोड़ लेते हैं। 20, 12, 22, 4, 23, 4, 29, 32 और 33, टोटल आ रहा है अपने पास करीबन 18, नहीं ये 1828 स्क्वायर फीट करीबन आ रहा है। तो ये हमारा अभी टोटल मतलब इन सब का जोड़ आया है, जो हमने जोड़ा 128 फीट आया है हमारा, इन सबको जोड़ा अपन ने। तो अब इनको क्या करेंगे अपन, अब ये कितने भाग में था अपना, तो ये 6 भाग में था, जैसे पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब 6 भाग का वैल्यू है, तो हम क्या इसको इजीली 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। मतलब इसका पूरा जो एवरेज है 20 और 35 के बीच में जो एवरेज निकलना है वो निकल जाएगा। तो हमारा एवरेज कितना आ रहा है ये हम देखते हैं, 128 फीट 8 इंच डिवाइड बाय 6 इंच, तो ये आ रहा है हमारा 30 फीट और 4 इंच। मतलब ये पूरा इसका सेंटर की नब्ती हम मान के चलें, ये एवरेज नब्ती आ गई हमारे पास 30 फीट 4 इंच। अब क्या, इसको बस एवरेज को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल हमारा एरिया निकल जाएगा। ऐसे अगर आपके पास भी इरेगुलर प्लाट्स हो या कुछ दोनों तरफ हो, तो ऐसे हर बार अलग अलग भाग करके मेजरमेंट ले लो, और उस मेजरमेंट को जितने मेजरमेंट लेना हो उतने से डिवाइड करेंगे, एक एवरेज आपको चौड़ाई मिल जाएगी, उसका लंबाई से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। दोस्तों, ऐसे ही ज़रूरी या टेक्निकल चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मिलते जुलते और अच्छी, अधिक से अधिक अच्छी टेक्निकल चीज़ें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और आपको आपके प्लाट की कुछ दिशा हो या एरिया निकालना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आसानी से एरिया निकाल के हम आपको बता सकते हैं। धन्यवाद।